आई एम सॉरी महिमा जी, अब उनकी कंडीशन और खराब हो गई है, वो कोमा में चले गए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ महिमा जी, हम उन्हें घर भेज रहे हैं। अगर वो फैमिली के साथ रहेंगे तो शायद ठीक हो सकते हैं। अब यही एक आखिरी उम्मीद बची हुई है। यहाँ पर मेडिकली सारी ट्रीटमेंट हो चुकी है, अब शायद इमोशनल ट्रीटमेंट से कोई मिरेकल हो जाए। मेरा बच्चा, मेरा रक्षक। महिमा, भगवान पे भरोसा रखो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, हमारा रक्षित जिंदा घर वापस आ रहा है। उम्मीद मत छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे उम्मीद ना छोड़े चेतन जी, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। ये घर भी हमारा नहीं है। कैसे कैसे उसे वापस लाएंगे, कैसे लाएंगे उसे वापस? दी, तू क्यों चली गई थी? आज हमें तीनों दिव्या की बहुत जरूरत है। प्लीज दी, वापस आ जा। हे भगवान, ऐसा कोई चमत्कार कर, ऐसा कोई करिश्मा कर दो, मेरी दी और दिव्या को वापस ले आओ। प्लीज दिव्य दृष्टि को वापस ले आओ भगवान, दिव्य दृष्टि को वापस ले आओ। श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, सब कुछ तो कर दिया, फिर भी मेरे तीनों रत्न सामने क्यों नहीं आ रहे? कहाँ है मेरी जान, मेरे जिगर के तीनों टुकड़ों? सामने आओ, कहाँ हो? तू रेंगीली है ना? तू यहाँ क्या खड़ी है? अपने 100 पैर निकाल और जाके रेंग, चारों तरफ देख, हर तरफ देख, खुद को कुरेद, जमीन कुरेद, पत्थर कुरेद, जो चाहे कुरेद, पर मेरे वो तीनों रत्न ढूंढ के ला। अरे जाके देख, यही कहीं होंगे, पक्का यही होंगे मेरे रत्न। अरे जाना, जाके लेके आ जा। अरे क्या काव लगा रखा है? मेरे से कान के पर्दे फाड़ दिए। पेट भर दिया ना तुम लोगों का, अब मेरा भी तो मन भरो।
मेरे तीनों रत्न लाके दो मुझे। चलो जाओ, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ये क्या, तेल भी हो गई, पिंडदान हो गया, सब कुछ हो गया। रत्न कहाँ है? रत्न क्यों नहीं मिले अभी तक मुझे? आ गई तू। खाली हाथ रेंगती हुई आ गई तू। रत्न नहीं मिले? मिलते तो लाती ना। ढूंढती तो मिलते ना। पैर तो 100 है पर दिमाग 100 भर का भी नहीं है। साचिनी, इस पे क्यों चिल्ला रही है? तू बता, ये कैसी योजना है तेरी? रत्न क्यों नहीं मिले? शांत शांत काल देवता, शांत हो जाइए आप। अरे ये तो मेरी पहली योजना थी बस। अभी तो ऐसे बहुत सारी योजना है जो तू खुद मेरे लिए एक योजना बन के रह गई है। तुझे देख के लगता नहीं तू ये सब कर पाएगी। ढोल की आवाज सुन रहे काल देवता? पप्पा आ रहे हैं, इंसानों की विघ्नहर्ता आ रहे हैं, गणेश पधार रहे हैं। अब आप देखना काल देवता, मैं ऐसा विघ्न बन जाऊंगी कि खुद विघ्नहर्ता भी मुझ जैसे विघ्न का विनाश नहीं कर पाएंगे। पहला प्लान तो था दोनों चूहियों को मुक्ति दूंगी और वो तीनों रत्न मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन लगता है उन दोनों को अब तक मुक्ति मिली नहीं और उनकी लाशें भी मेरे रत्न दबा कर बैठे हैं। कोई बात नहीं काल देवता, इस बार उन दोनों चूहियों के मुर्दों को भी मैं ऐसा हराऊंगी कि वो तीनों रत्न अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। प्लान ए फेल हुआ तो क्या हुआ काल देवता, मेरा प्लान भी बहुत दमदार है। ए रेंगिली चल। देवों के देव महादेव की शक्ति, दिव्य दृष्टि। गणपति बाप्पा मोरया। ओह माय गॉड, मेरा जादू काम नहीं करेगा।
दोनों ने मेरे बच्चे को बचा लिया। ऐसा लगता है जैसे ये पप्पा ने ही आप लोगों को भेजा है। हे पप्पा, इनकी जो भी मनोकामना हो पूर्ण करना। ये जो चाहे इन्हें देना पप्पा, इन्हें देना। अरे सुनो रे सुनो, सब लोग सुनो, देखो ये दोनों हीरो है, हीरो। इन दोनों ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। पापा ने ही इन दोनों को भेजा है। ये दोनों पापा के घर से आई हैं। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? बोलो। आज तो पापा का दरबार सजा है, जो चाहे मांग लो। अरे नहीं ताई, हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो बस पापा की कृपा है। नहीं ताई, एक्चुअली कुछ है जो आप कर सकती हैं। इतनी सी बात? हाँ बस। पटाखे तो इस एम्बुलेंस के नीचे जा रहे हैं। ओह गॉड, इस एम्बुलेंस का पेट्रोल लीक हो रहा है। अगर गलती से भी पटाखे नीचे जाके फट गए तो ब्लास्ट हो जाएगा और आग लग जाएगी। भैया भैया, इतने शोर शराबे में, भीड़ भाड़ में ड्राइवर को मेरी आवाज भी नहीं आएगी। क्या करूं? सोच 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 दृष्टि। अब हट जाओ। दिव्य, जाओ वहाँ पे आगे जाओ। दिव्य, वो एम्बुलेंस का पेट्रोल लीक कर रहा है। हाँ? गलती से भी पटाखे नीचे जाके ब्लास्ट हो गए ना तो आग लग जाएगी। ओह माय कुछ करना गॉड, पड़ेगा हाँ, दिव्य। देखते जाके। चलो। दिव्य, हम दोनों के हाथ से रोशनी आ रही है। अरे ये एम्बुलेंस ऊपर कैसे जा रही है? अरे क्या हो रहा है? चमत्कार ही कर दिया। वो बड़ा वाला पटाखा था, वो एम्बुलेंस के नीचे ही था। अगर वो एम्बुलेंस के नीचे फट जाता तो देवा देवा, जय गणपति बप्पा मोरया। ड्राइवर भैया, पेशेंट ठीक है ना? बप्पा की मेहरबानी है, हम बच गए। अरे इनका ऑक्सीजन पाइप निकल गया।
चल दिवी, हम भी भगवान के चरणों में सर झुका के आते हैं। इतना बड़ा तूफान आ गया पर उन्होंने हमारा सर झुकने नहीं दिया। हाँ दी, चलो। दृष्टि, क्या हुआ दी? कुछ नहीं, चल। ये तो चमत्कार हो गया, इनको होश आ गया, ये कोमा से बाहर आ गए। ये सब गणपति बापा की कृपा है। हे भोलेनाथ, काल ने हमें बार बार मौत दी और आपने हर बार एक नया जन्म दिया, एक वरदान दिया, एक अभिमान दिया। ये आपकी शक्ति है जो मिटने के बाद भी हमें इस दुनिया में वापस लाई। आपकी दिव्य दृष्टि है जो मरने के बाद भी हमें जीत दिलाई है। प्रणाम करते हैं हम उस एक शक्ति को जिसने एक जिंदगी में हमें कई जिंदगियां दिखाई, वरना हम तो मर ही जाते। हम जानते हैं आपने हमें ये जिंदगी दोबारा क्यों दी है, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। जो नहीं होना था वो हुआ है। आज हम आपके मंदिर में, आपकी शक्ति के सामने, आपके दर पर, आपकी चौखट पर, आपकी साक्षी में, आपके सामने कसम खाते हैं। हमारे साथ जो भी गलत हुआ है हम हर रोज गलत को सही करेंगे। हमें कसम है, आज तक हम पे वार हुआ है पर अब हम पलटवार करेंगे। बहुत घात सहे हमने, अब हम प्रतिघात करेंगे। हम कसम खाते हैं, आज तक हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। अब हम अपने आप के साथ अपने लिए इंसाफ करेंगे। पिशाचनी ने हमें घाव पे घाव, चोट पे चोट, आंसू पे आंसू दिए हैं। आज वक्त है उसके रोने का। हम कसम खाते हैं, बचपन से जिस पिशाचनी ने हमें मौत की मौत दी है, आज हम उस पिशाचनी को मौत दिखा देंगे। आपने हम दोनों को 2 शक्ति दी है। आपकी कसम, आपकी शक्ति से उस 2 को भी 200 का वरदान बना लेंगे। मौत बनकर पिशाचनी पर टूट पड़ेंगे। जमीन आसमान एक कर देंगे, दुनिया हिला देंगे, चाहे जो करना पड़े करेंगे, पर पिशाचनी की दुनिया मिटा देंगे। ये एक बेटी की कसम, एक बहन का वादा और शिव की शक्ति, दिव्य दृष्टि की ललकार। पिशाचनी अब मरने के लिए हो जा तैयार। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।